नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ आज एक महिला आपको फ्रेम में दिखाई दे रही होंगी। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दें। इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। इन्हें एक शादीशुदा मर्द से अनजाने में प्यार हो जाता है और उससे शादी भी हो जाती है, और उसके बाद जब शादी होती है तो वो इन्हें लेके जाता है और अगले दिन से इनके साथ मारपीट शुरू कर देता है। कई सालों तक उसका ये इंतज़ार करती हैं, गर्भवती होती हैं, और आज इनका बच्चा लगभग 5 साल का है और आज भी वो इनसे मिलने नहीं आया, इन्हें छोड़ देता है। तो कहानी बहुत ही दर्द भरी है। क्या कुछ कहानी है, कैसे मामले की शुरुआत होती है और अभी क्या चल रहा है, वो सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है? सर अभी मैंने उस इंसान के ऊपर, वो फौजी जो है देशराज, उसके ऊपर कोर्ट केस कर रखा है, पर उस पर अभी मुझे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। कैसे आपकी उससे मुलाकात हुई और शादी कब हुई थी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बताएंगी? सर 2015 में मेरी उससे मुलाकात होती है यहाँ डोगरा रेजिमेंट में, कैंट एरिया में, अयोध्या में। मैं टहलने जाती हूँ और वो डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी कर रहा होता है। तो तब वो मेरे पास आता है और बोलता है कि मैं आपको देखता हूँ, 2-3 दिन से देख रहा हूँ और आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नंबर देता है, मैं नंबर नहीं लेती। फिर 2-3 दिन तक ऐसे 3 दिन तक ऐसे वो रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद मुझे लगता है एक बार नंबर ले लेना चाहिए, तो नंबर मैं ले लेती हूँ सर। नंबर ले लेती हूँ। वैसे वो रहने वाला कहाँ का था और नाम क्या था उसका? सर उसका नाम देशराज है और वो रहने वाला हिमाचल प्रदेश का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है। वो हिमाचल प्रदेश का और आप यूपी अयोध्या की। यहाँ कैंट में मुलाकात होती है, उसने नंबर दिया और आपने नंबर ले लिया। पहले मना करती है, उसके बाद नंबर ले लेती है। चलिए, आपने नंबर ले लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेरी बातचीत होती है और वो मतलब बातचीत होने लगती है। फिर मैं एक दिन कहती हूँ कि तुम मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो, तो वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के दे देता है। फिर मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, तुम इतना, मतलब मैं मन में सोचती हूँ इतना सारा गुलाब का फूल ये कहाँ से ले आया है। फिर मैं उससे पूछती भी हूँ, तो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और क्या 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 उसने नाम वगैरह भी लिखा था कभी? यस सर, वो नाम भी लिखा होता है अपने हाथ पे। वो मेरा गरम चाकू करके मेरा नाम लिखे होता है हाथ पे, सोनम। मुझे वीडियो कॉलिंग में रख के वो मेरा नाम लिखता है। फिर मैं उसको बोलती हूँ दर्द होगा, ये क्यों कर रहे हो? कहता तुझे पता नहीं है ना, तू सोचती है मैं धोखा दे दूँगा तुझे, तो बस तुझे भरोसा हो जाएगा, तेरा नाम मेरे हाथ पे लिखा होगा। मतलब इतना ज़्यादा यकीन दिलाता है कि मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके साथ जीऊंगा, आपके साथ मरूंगा। इस तरीके का भरोसा दिलाता है आपको वो। इस तरह की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास सर, जो उसने बोल रखा है। जी अच्छा, सर। जैसे यहाँ आप लोग मिलते उलते भी थे उससे? यस सर। जब जैसे यहाँ से फिर वो अयोध्या हमने उसका यहाँ से पोस्टिंग हो जाती है कारगिल, तो कारगिल जाने से पहले वो मुझसे एक बार अयोध्या में मिलता है। फिर वो वहाँ बताता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई है कारगिल में और मैं जा रहा हूँ। तब हमारी वहाँ पे मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं हम। फिर उसके बाद फिर वो सुबह होती है, सुबह वो मिलता है। सुबह वो मुझे सुबह वो यहाँ पे मिलता है पटेश्वरी मंदिर के पास जी। वहाँ पे मिलता है, फिर कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो, मेरे साथ भागो चलो, मतलब भाग चलो मेरे साथ, मतलब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, तुम यहाँ नहीं रहोगी तुम। फिर मुझे कहता है, फिर मैं मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे घर वाले राजी, ये मतलब इस तरह के भागने वगने वाला हम नहीं करेंगे, मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया है। जब तुम आना, मतलब जब आना तो मेरे घर वालों से बात करना और मेरा रिश्ता मांगना मेरी मम्मी से। तो फिर कहता है ठीक है, मतलब वो उसका तो यही रहता है कि मैं भाग चलूँ उसके साथ। वो चाहता था कि आप साथ चले, लेकिन आप गए नहीं। तो शादी वादी की आपने? हाँ सर, 2018 में मैं शादी करती हूँ उससे। जब 2018 में शादी करती हूँ, फिर भी वो अकेला आता है, घर वाले नहीं आते। जब पूछती हूँ कि तुम्हारे घर, होटल वगैरह में शादी हुई, मंदिर में शादी हुई? सर डोगरा मंदिर नहीं, सॉरी, वो पटेश्वरी मंदिर में हुई है, कैंट एरिया में पटेश्वरी मंदिर है, वहाँ हुई है मेरी शादी। मेरे परिवार वाले रहते हैं शादी में, उसकी तरफ से कोई नहीं रहता, वो अकेला रहता है। जब मैं उससे कहती हूँ शादी से पहले कि तुम अपने घर वालों को नहीं, तो कहता है कि घर वाले राजी नहीं होंगे इस शादी से, क्योंकि तुम्हारी कास्ट दूसरी में दूसरी है, हम शादी कर लेते हैं, फिर हम घर वाले मान जाएंगे। मतलब कास्ट का हवाला दे रहा था। सर मेरी निषाद कास्ट है, उसकी क्या कहते वो शर्मा और भट्ट लगाता है, मतलब ब्राह्मण बोलता था कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, ब्राह्मण है भी वो, भारद्वाज है उसका गोत्र। जी सर, मेरे पास शादी की वीडियो है मेरी पूरी सर। अच्छा, शादी से पहले कभी फिजिकल हुए आप लोग? यस सर, हाँ। जब वो कारगिल से आता था, कारगिल और जम्मू से, वो जब गुरदासपुर में आया तब हमने शादी की थी। जब वो पटेश्वरी मंदिर में शादी की थी, जब वो गुरदासपुर से आया था, मतलब पहले वो कारगिल में था, उसके बाद जम्मू उसकी पोस्टिंग होती है। उसके साथ फिजिकल होने के लिए कैसे राजी हो जाती हैं?
सर वो मुझसे शादी करता है, होटल में मुझसे शादी करता है, मेरी मांग में अपने हाथ को काट के मेरा मांग भरता है। और मंगलसूत्र पहनाता जो पटेश्वरी मंदिर में शादी हुई उससे पहले शादी, है। मतलब मांग भरता आपकी? हाँ, उससे पहले ही तो रिलेशनशिप बनाया ना मैंने उससे। बिना तब वो शादी करता है, उस टाइम पे भी शादी करता है, लेकिन वो रूम में शादी होती है और भगवान की नज़र में होती है। आप और वो थे साथ में, और तीसरा अगर कोई साक्षी है तो भगवान है ईश्वर। जी। हाँ। तब उस शादी शादी जब आपकी हो जाती है, आपने आपके घर परिवार वाले मान रहे थे या आपने मनाया उन्हें? सर मैंने अपने घर वालों को मनाया। मेरे घर वाले कह रहे थे कि इसका पहले घर देख लेते हैं, घर में कौन कौन है, क्या है इसका। मतलब घर वाले समझा भी रहे थे, उसके बाद आप बार बार ये कह रहे थे कि नहीं मेरी शादी करवा दीजिए, मैं इसके साथ खुश रहूंगी? सर घर वालों, देखिए पहले तो घर वालों ने बोला था उससे, जब वो मिला था मेरे घर वालों से, उसने बोला था कि हाँ मिलवा दूंगा, लेकिन बाद में वो कहता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। बिना मिले ही शादी हो गई? मैंने अपने घर वालों को, मेरे घर वाले नहीं चाह रहे थे कि शादी करो तुम ऐसे, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पर वो अपनी लड़की की खुशी के लिए मान गए। ज़्यादा कुछ अगर देखा जाए तो आप उसके बारे में नहीं जानती थी? मैं बस इतना जानती थी सर, हाँ वो तो है कि मैंने उसका घर नहीं देखा था सर। मैं बस इतना जानती थी कि ये इसे, ग्राउंड क्या है वो पता था? बस ये जानती थी कि ये यहाँ जॉब करता है, बस इतना सा जानती। जो सच्चाई मुझे दिख रही थी मैं बस उतना जानती थी। और उसका आर्मी नंबर मतलब जो सामने था प्रेजेंट टाइम में, वही सिर्फ एक चेहरा इन्हें दिख रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। सर एक महिला से बात भी कराई थी, बोला था ये मेरी माँ है, और फोटो मुझे भेजी थी। उसकी माँ थी? मुझे नहीं पता सर, मैंने फ़ोन पे बात की थी बस। अच्छा, जब शादी होती है तो शादी होने के बाद आप उसके घर जाती हैं? नहीं सर नहीं जाते, होटल में ही रखता है वो। होटल में रखता है? हम्म, होटल कैसे में। ये रिश्तों में खटास कैसे आ गई? जब इतना प्यार था तो रिश्तों में खटास कैसे आई? कहाँ से खटास आना स्टार्ट हुई? सर जब मुझे पालमपुर लेके जाता है, जैसे पहले लखनऊ लेके जाता है, फिर अपने जहाँ पोस्टिंग रहती है उसकी गुरदासपुर में पंजाब में, वहाँ लेके जाता है, किराए के मकान में रखता है। उसके बाद मुझे पालमपुर लेके जाता है, वहाँ पे भी झगड़ा करता है, लखनऊ में भी मार पिटाई करता है और पंजाब में भी करता है, फिर पालमपुर में भी करता है। वहाँ तो वो पास में रह के घर नहीं लेके जाता सर, वहाँ से उसका घर नज़दीक रहता है। हाँ, घर उसका वहाँ से नज़दीक रहता है। बोलता है होती क्यों है? सर इसीलिए होती ना, पहले तो होती है लखनऊ में कि मुझे शराब पिलाता है, फिर मुझे नहीं पता रहता है कि वो पंजाब लेके जाएगा, मुझे घर नहीं लेके जाएगा वहाँ से। तब हिमाचल लेके जाके भी घर नहीं लेके जाता है सर वो मुझे, बस सिर्फ ऐसे बहलाता फुसलाता रहता है कि कहता है किराए के मकान में रह लो। अभी वहाँ उसकी फैमिली में कोई एक्सपायर रखा रहता है। घर जाने की जिद कर रही थी और वो ले नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से लगातार मारपीट हो रही थी। कैसे अयोध्या फिर वापस कैसे आ पाए? सर मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि तुम कहाँ हो, तो मैं तो झूठ बोल रही थी ना अपने घर वालों से, मेरे घर वाले डर जाएंगे, इसलिए तो मैं भी डर रही थी ना सर। तो वापस कैसे आई? भाई लेके आता है मुझे, ये बहुत मारता पीटता है, तो मैं घर वालों को बता देती हूँ कि ये मुझे बहुत मतलब आसानी से वहाँ से भेज देता भाई के साथ? हाँ सर, कहता तुम चली जाओ फिर मैं आ जाऊँगा। हाँ सर। उसने आने के लिए कहा और क्या कभी आया? और सुना है आपका 5 साल का बच्चा भी है? सर सिर्फ फ़ोन पे हमारी बातचीत, जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि वो मैं प्रेग्नेंट हूँ सर। मैंने उसको इसकी जानकारी दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब बताओ क्या करें। बोलता है मेरे बच्चे को तुम मतलब पालो और अच्छे से रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपना भी ख्याल रखो। और कभी कभी तो मुझे बहुत सारी गालियाँ वालियाँ भी देता था सर इसी पे, जब वो आता नहीं था। उसके बाद फिर वो जब मतलब बस कहता है 6-7 महीने में आ जाऊँगा, नहीं आता है वो, बच्चा पेट में रहता है तब भी नहीं आता है। और जब बच्चा मेरा 2 महीने का रहता है तब मेरे डोगरा रेजिमेंट से एक कागज़ आता है, उससे आता है, उसमें लिखा रहता है कि देशराज जो है पहले शादीशुदा, ये आपको पता है। कोई तहकीकात की थी या फिर ऐसे ही लेटर आ गया? सर लेटर क्यों आता है मुझे नहीं मालूम, मुझे। लेटर आपके पास आया तो आपको जानकारी हुई? इससे पहले जानकारी नहीं थी कि वो शादीशुदा है? नहीं सर, पर थोड़ा जब ये मुझे लेके नहीं जा रहा था, मैं ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती क्यों नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि इसके यहाँ कोई मतलब एक्सपायर हो रखा रहता है इसकी फैमिली में, फैमिली नहीं इसके जैसे परिवार के कोई सदस्य, तो इसलिए वो कहता है कि घर में बवाल हो जाएगा, अभी तुम जाओगी तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बस इस तरह से बोलता रहता है ये। आपको सिर्फ और सिर्फ टहलाता रहता है बातों ही बातों में कि लेके ना जाना पड़े घर पे। चलिए, आपके जब बच्चा होता है तब वो आता है या नहीं? नहीं सर नहीं आता वो, तब भी वो, मैं उससे इतना हाथ पैर उसका जोड़ती हूँ कि चले, और रोती बहुत हूँ मैं उसके सामने, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन उसको मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आती, बिल्कुल दया नहीं आती, नहीं आता है वो, बस पूछता है क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई। सुना है कि आज मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपने मामला दर्ज कब करवाया उसके खिलाफ? कितने समय तक उसका वेट किया कि वो आए और आपसे मुलाकात करे, आपके बच्चे से मुलाकात करे, आपको साथ लेके जाए? सर मैंने उसकी मुलाकात 2021 में मैंने मुकदमा दर्ज किया है, उससे पहले तक मैं उसका इंतज़ार ही कर रही थी सर। फ़ोन पे बस मेरी बातचीत होती थी, कभी 10 दिन बाद कॉल करता, कभी 15 दिन बाद कॉल करता,
कभी 6 दिन बाद कॉल करता, कभी 2 दिन बाद कॉल करता। जब वो करता था तभी बात होती थी, मैं करती थी फ़ोन उसका नहीं उठता था सर। 2021 में आपने मामला दर्ज कराया और शादी कब हुई थी, किस सन में? 2018 2018 में शादी हुई। और कितने दिनों तक आप लोग साथ में रहे, फिर यहाँ आप आई थी? लगभग कितना दिन साथ रही थी? सर कम से कम 1 डेढ़ महीना रहे थे उसके साथ। लगभग 1 डेढ़ महीना साथ रहती हैं, उसके बाद यहाँ आती हैं, लगभग 3 साल इंतज़ार करती हैं और फिर मामला दर्ज कराती हैं। हाँ सर, मैं उससे कहती हूँ कि मैं कोर्ट केस कर दूंगी, अगर तुम ऐसा कर रहे हो, बच्चे को तुम धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, तो मैं कोर्ट केस कर दूँ। कहता है जा, जिस थाने में तुझे कंप्लेन करनी है कर ले, जिस कोर्ट में तुझे जाना है चले जा। अभी तक क्या हो रहा, अभी क्या दिख रहा है आपको? न्याय होता होता दिख रहा? सर अभी मुझे कोई न्याय होता हुआ नहीं, सारी चीज़ें उसकी फेवर में लगती हैं मुझे, क्योंकि वो जब नहीं आता है उसके खिलाफ वारंट भी जाता है, उस पर भी मतलब जैसे उसको बार बार टाइम मिलता रहता है उसको। सर कोई सर 5 साल का हो गया है, अभी तक उसने देखा तक नहीं। अभी वो सोशल मीडिया में देखा होगा, ऐसे उसने 5 साल तक बच्चे को देखा भी नहीं, बात तो छोड़िए, देखा ही नहीं, बातचीत क्या करेगा वो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी प्यार करते हैं और शादी भी करते हैं। बहुत सारे लोगों की सक्सेस भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों की नहीं होती। अच्छा, जो लोग अभी प्यार कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए, खासकर लड़कियां जो ऐसे ही किसी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों पे आ जाती हैं? सर देखिए, मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, शादी से पहले लड़के आपसे बहुत कहेंगे कि बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए, जो आप कहोगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही शादी होगी वैसे ही वो आपके साथ गलत तरह से बर्ताव शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो अगर प्यार करती हैं तो उसके परिवार के बारे में मतलब पूरी जानकारी लीजिए। उससे कहिए कि परिवार वालों से मिलाए, आपके परिवार वाले, आप उसके परिवार वाले आपस में मिलो और कोर्ट मैरिज करो, अरेंज करो, सारी तरह से शादी करो। और अगर वो नहीं, हर चीज़ के लिए मना करता है तो उससे दूर हो जाओ, उसके साथ रिश्ता मत निभाओ। तो ये सोनम जी थी, इनसे हमने बातचीत की, इनकी कहानी क्या कुछ है वो आपको हमने दिखाया। बहरहाल इनका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और मामला आर्मी के जवान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इनके साथ न्याय होगा, कोर्ट इनके साथ इंसाफ करेगा और जल्द से जल्द इंसाफ इन्हें मिलेगा। बहरहाल इनकी कहानी सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।